हेलो गाइस, वेलकम अगेन। क्या आपकी बार जो है वॉइस एंड वीडियो जो है वो आपको क्लियर है या नहीं है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो हम फिर से आपको एक क्वेश्चन बताना है। आपको क्वेश्चन बताना है कोस 150 का वैल्यू और दो इसकी आपको वैल्यू बतानी है कोस 150 की। साइंस इसकी एक वैल्यू और आपको बतानी है और ग्रेमा आपका गलत है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कोस 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ के ये चीज़ें करनी है आपको। कोस 150 को आप लिख सकते हो 90 + 60। सबसे पहली बात तो इसकी जो रिजल्ट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो -sin60 और या इसी को बोल सकते हो तुम -cos30। वो बात एक ही है, लेकिन दोनों वैल्यू आपको कई बार क्या है एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो वो आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना पड़ेगा कि मुझे किस में चेंज करना है। जी गाइज, क्लियर है आपको? सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? एक और बता लो और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बेस जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि अगर मैंने ये किया है अच्छे से तो वो होगा कैसे। अभी आपको बताना है कोट 125 डिग्री। क्लियर के लिए सी लिख दिया करो केवल, और रिपीटिशन के लिए आर। कई बार क्या है, इतना टाइपिंग का टाइम होता नहीं है। यस, -tan35। या आप उसको एक और बताओ, दूसरी वैल्यू भी साथ के साथ बतानी है आपको। जैसे इसको लिख सकते हैं हम कोट 90 + 35। तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में, परंतु वैल्यू क्या आएगी, -35।
और इसको हम अगर कोट में लिखना चाहें तो माइनस कोट 55। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। जी गाइज, क्लियर है ना क्वेश्चन ये आपको क्वाड्रेंट वाला। और फिर आप आगे भी ऐसे ही कर सकते हो। सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, क्वाड्रेंट देखना है, फिर वो चेंज होगा कि नहीं होगा वो यहाँ पे इस वैल्यू पर निर्भर करेगा। 90 270 प्लस माइनस 90 270 प्लस माइनस होगा तो क्या होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये क्वाड्रेंट वाला जो है वो फिनिश होता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और दें तो आप इसको करो। सेकेंड 130 डिग्री। सेकेंड जो है वो नेगेटिव है। सेकेंड किस में चेंज होगा? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट 40 आंसर आएगा परंतु माइनस का। और इसका जो आंसर है दूसरा वो है माइनस सेकेंड 50 डिग्री। तो ये दोनों प्रकार के जो है वो आंसर हो सकते हैं। वेरी गुड प्रीति। अब देख लो इससे इम्पोर्टेंट रूल क्या क्या बनते हैं और क्या क्या तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये बात आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आप उसको जैसे ही देखते हो क्वेश्चन को, उसको देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाए कि ऐसा क्वेश्चन क्यों गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके आंसर छिपे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे sin 3x इज इक्वल टू कोस 30 है ना। sin 3x इज इक्वल टू क्या है? कोस 30 है। ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पे sin 3x और मैं इसको अगर कोस 30 को साइन में लिखना चाहूँ तो मेरा आंसर आएगा sin 60। अब ये दोनों वैल्यू कब सेम हो सकती है? जब आपका यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा क्या हो? सेम हो, यानी 3x का वैल्यू क्या हो? 60। अगर वो हमसे x का वैल्यू पूछता तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बेसिक से करवाता हूँ आपको। ये था हमारा कोस 30। ठीक है। sin 3x
और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 60। जी गाइस, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? यस और नो में बताइए। अच्छे से सीखना है। और आप एक बार जब इसको देखो एक बार कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या। यस नहीं है ना, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं कोस 30, ये चेंज हो जाएगा 90 पे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती तो इसको सिंबल को सेम बनाने के लिए हम इस थीटा को 90 में से माइनस करके लिखते, तभी तो ये सेम का सेम क्या बन जाएगा, कोस, और ये सेम का सेम बन जाएगा, चाहे वो 90 हो प्लस हो। ठीक है, अब ये साइन से साइन आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमने इसको क्या किया कि 3x को हमने 90 माइनस 30 के इक्वल रख दिया, बात तो वही हुई। x का वैल्यू क्या आ गया, 20। कई बार जो है हमारे माइंड से कुछ छोटी छोटी बातें स्किप हो जाती हैं। कभी भी कोई भी चीज़ छोटी से छोटी बात समझ में ना आए तो वो रिपीटेशन करवा लिया करो। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखिए आप, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं साइन 5x इज इक्वल टू कोस 20। अगर आपको मान लीजिए वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कभी भी इक्वल देगा तो कुछ ना कुछ टर्म में देगा, वो मैं आपको टर्म बता दूंगा, या इसके साथ देगा, है ना। इसके साथ वाली टर्म क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपको सब जो है हम यहाँ पे प्रूव करेंगे उन चीज़ों को। सबसे पहले कभी भी आपको ये आएगा तो कुछ बच्चे इसको 90 में से ऐसे लिख सकते देखो, लेकिन हमें वो बच्चों की तरह काम नहीं करना है। हम इसमें से ये आप करोगे ना, फिर ये साइन से साइन इक्वल करोगे और फिर 5x को 70 के इक्वल रख दोगे। ठीक है, परंतु वो हमें अभी काम नहीं करना, वो हम सीख चुके हैं। अगर कभी भी आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है गाइस, या तो इस वैल्यू को 90 में से माइनस कर दो या इस वैल्यू को 90 में से माइनस कर दो, है ना, तो आप उनको इक्वल रख दो। अब जैसे 5x को इस 90 में से इस वैल्यू को माइनस करके लिखना है आपको, तो 5x का वैल्यू आ जाएगा 70, x का वैल्यू आपके पास जल्दी से आ जाएगा। ठीक है गाइस, यानी आप बिना पेन कॉपी के इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, चाहे वहाँ पे 2-3 वैल्यू भी हों, उसको 90 में से माइनस करके लिखना है, या ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपको करना है, सेकेंड 3x इज इक्वल टू कोसिकेंट 5x माइनस 18 डिग्री।
जी गाइस, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। और इसके बाद हम जो है इसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको कॉपी पेन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक बार आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसके बिल्कुल शॉर्टकट पे चल पड़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। देखो, आप इसको 90 में से माइनस करोगे ना, ठीक है, तो ये माइनस जो -5x आएगा ना, तो ये 5x इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8x। और ये 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू आ जाएगा 108/8। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैं आपको इसका एक और प्रूफ, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊं और वो फिर आप याद रख पाओ, है ना। अब ये देखिए, जब भी हम ये काम कर रहे हैं यहाँ से कि 3x में से और ये 90 में से थीटा माइनस करना है, अब ये जो भी वैल्यू होगी थीटा जो भी है, वो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो भी ये वैल्यू है, अगर इस पूरे को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगी, प्लस। तो कहने का हमारा अभिप्राय ये हुआ, क्यों ना हम इन दोनों को ऐड करके और वो क्या कर दें, 90 के इक्वल पुट कर दें। मैं बात कर रहा हूँ अब कैलकुलेशन की, मेथड तो आपको आता है, लेकिन कई चीज़ें मैं अगर उनको सोल्व कर लूँ अच्छे से, यानी मेरे माइंड में आ गया कि मेरे को दोनों का टोटल करके 90 के इक्वल रखना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोसेकेंट 2x इज इक्वल टू सेकेंट 3x + 20, है ना। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप विदाउट कैलकुलेशन के आप इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे। आप इन दोनों का सम कर दो, चाहे कुछ भी है, माइनस प्लस कुछ भी, है ना। आप इनका सम करोगे, 3x और 2x कितना हो गया, 5x। 5x + 20, है ना। तो 5x + 20 हो गया। आप इसको जब 90 के इक्वल रखोगे अपने माइंड में, 5x + 20, 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और 90 में से 20 जाएगा 70। तो 5x की वैल्यू आपके सामने 70 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वही होता है जो आप बिना पेन कॉपी के ट्राई कर सकते हो। क्या आप इन क्वेश्चनों को बिना पेन कॉपी के कर सकते हो। फिर इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया कि हमें बिना चेंज किए हम इन दोनों को 90 के इक्वल पुट कर देंगे। क्लियर है ना गाइज। देखिए, हम धीरे धीरे जो है बेसिक स्टेप से हम क्या पहुंच गए, शॉर्टकट पे। अब जैसे आपको बताना है टेंजेंट 5θ इज इक्वल टू कोट 2θ + 60 डिग्री।
फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। अब मेरे को क्या है कि क्वेश्चन सबको आते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या है कि एक कोई जैसे आपके मान लीजिए 60 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 40 का तो आपने उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आपकी ट्रिक है, मेरा ये कहने का मतलब ये कि ट्रिक नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होता। कॉन्सेप्ट क्लियर जितना होगा ना रास्ता आपके माइंड में, तो वो क्वेश्चन उतना जल्दी हो जाएगा, आपसे जल्दी कोई कर नहीं पाएगा, चाहे ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब आप देखिए माइंड में क्या किया, 5 थीटा और 2 थीटा कितना हो गया, 60 थीटा और प्लस 6। अब ये 6 उधर ले जाके 90 के इक्वल रखा है ना अपने इन चीज़ों को, ठीक है, तो 6 उस उधर माइनस हो जाएगा, 90 में से 6 गया 84, 84 इजकल टू 7 थीटा। आपके गलती के चांसेस भी कैलकुलेशन वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके फाइनल रिजल्ट पे आ जाते हैं गाइस, और फाइनल क्या क्या आपको दे सकता है वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमने किए इक्वल टू में, और वो आपको क्या दे सकता है, साथ की साथ में कुछ डिफरेंट वैल्यू भी दे सकता, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे कि हमने तो ये रेसिप उल्टे वाले किए थे जो चेंज होते हैं आपस में, है ना, तो फिर वो जो चेंज होते हैं ना उसके अलावा भी तुम्हें क्या कर सकता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है, और वो कितने घुमा फिरा के दे सकता है वो देख लीजिए एक बार। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइएगा इस क्या है। हमने कहा कि ये जब एक दूसरे के चेंज होते हैं ना, तो हम यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू सम करके किसके इक्वल रख देते हैं, 90 के। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू वो पूछ भी ले तो आपको बताना है 90 डिग्री, ठीक है। हम आपके कुछ फॉर्मूले बना रहा हूँ, देखो गाइस, अगर ये y यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। अब ये कोस वाई वहाँ पे चला जाए, और ये कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकेंड वाई इजकल टू 1। कुछ बात समझे आप, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन दे देगा वो साइन 3 थीटा इंटू सेकेंड 2 थीटा इजकल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। मैं ये नहीं कहता कि आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाते, आप पहले सेकेंड को वहाँ ले जाते, फिर कोस में चेंज करते हो, फिर आपको एकदम माइंड में आता है कि हाँ वो ये वाले क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है। देखो साइन के साथ तुम कोस आता तो तुम समझ जाते, इसको चलो वहाँ ले जाते तो फिर भी क्लियर था, है ना। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ आ जाए, साइन के साथ सेकेंड आ जाए, तो भी तुम इनको दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रख दोगे, 90 के। जी गाइस, क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना है, टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड थीटा। यानी अब हमारे जो हैं, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आपके रूल बन गए हैं। साइन एक्स इंटू सेकेंड वाई इजकल टू 1, कोस के साथ क्या आ जाएगा, कोसेकेंट वाई इजकल टू 1, टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई इजकल टू 1, कोट एक्स इंटू कोट वाई इजकल टू 1, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है आपके फॉर्मूले बन गए। देखो ना गाइस, अब ये देखो कि टेंजेंट 2 थीटा, अगर मैं इस टेंजेंट 4 थीटा को वहाँ पे ले जाऊँ, ये 4 थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोट 4 थीटा। तो वही क्वेश्चन बन गया हमारा। हम क्या करेंगे, इसको 90 में से माइनस करके लिख सकते हैं, परंतु वो बेसिक्स हैं। अब यदि स्कूल का बच्चा कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकता वो। इसको लिखेगा वो टेंजेंट 90 माइनस 4 थीटा, है ना। तो ये इक्वल हो गया, तो ये और ये इक्वल रखना पड़ेगा उसको, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हम करके देख चुके हैं। तो 2 थीटा और 4 थीटा यानी कितना हो गया, 6 थीटा इजकल टू 90, थीटा इजकल टू 15 डिग्री। जी प्रीति, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है? देखिए, आप अपने सामने कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते हो तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। यानी कोई भी, मैं आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के दे रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल आपने खुद बनाए हैं, ठीक है। और अपना जैसे खुद का ट्रिग्नोमेट्री का आप टॉपिक नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इवनिंग तक इन चीज़ों को क्लियर करते रहना, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने आपको करवाया वो कर लोगे तो इससे कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इवनिंग का टाइम मैं आपको मेंशन कर दूंगा, इवनिंग तक इनको तैयार रखना। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे।